नारायण। अब अगले 2 श्लोक में एक बहुत बड़े रहस्य की बात बता रहे हैं। 2-3 फ्रेजेज ऐसे हैं जिनको बहुत अधिक मिसअंडरस्टूड किया गया है समाज में, अथवा मिस इंटरप्रेट किया गया है। हर कोई ये समझता है कि मैं इसका अर्थ समझता हूँ, लेकिन इसका अर्थ कहीं लाखों करोड़ों में कोई एक समझते हैं। शब्द सुनने में, कहने में इतने सरल लगते हैं कि लगता है कि हाँ बस यही तो है, इसका अर्थ हम जानते हैं। कर्मयोग। कर्मयोग का क्या अर्थ है? सामान्य व्यक्ति यही समझता है, समाज के प्रबुद्ध वर्ग भी यही समझते हैं, राजनीति से जुड़े लोग, व्यवसाय से जुड़े लोग, प्रशासन शासन से जुड़े लोग कर्मयोग का अर्थ यही समझते हैं कि जो अपनी जीविका के लिए हम कर्म करते हैं वही कर्म है, अथवा समाज के लिए जो कुछ भी हम कर्म करते हैं वही कर्म है। समाज में भाग दौड़ करते हैं, शारीरिक बौद्धिक परिश्रम करते हैं, यही कर्म है, यही कर्मयोग है। ये कर्मयोग नहीं है, यह कदापि कर्मयोग नहीं है शास्त्र की भाषा में। नेताजी को चुनाव लड़ना है, खूब समाज सेवा कर रहे हैं, समाज में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अपना जनाधार बना रहे हैं, जीतेंगे चुनाव, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। यह कर्मयोग नहीं है, ये राजनीति है, अलग चीज़ है। और राजनीति शब्द भी शास्त्र की भाषा में यहाँ सटीक है या नहीं, ये अलग विषय है। आज की दृष्टि से राजनीति है, शास्त्र की दृष्टि से तो आज वाली राजनीति भी नहीं है। और दूसरा जो श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध, अति प्रसिद्ध श्लोक है, संभवतः भगवत गीता का सर्वाधिक प्रचलित श्लोक है, जगह जगह पर कोटेशन लिखा हुआ मिल जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कौन सा कर्म? ठीक है, इसे जो व्यावहारिक कर्म है, जिसे भौतिक रूप से समझा जाता है, जीविका से संबंधित, जो व्यवसाय से संबंधित, राजनीति से संबंधित, इत्यादि समाज सेवा से संबंधित जो भौतिक कर्म किए जाते हैं, उनमें भी इसका अर्थ लगाइए, अच्छी बात है, एक सकारात्मक बात है, लेकिन इसका वह वास्तविक अर्थ नहीं है। कर्म का अर्थ यहाँ पर निष्काम कर्म से है, और वह निष्काम कर्म शास्त्र वाला कर्म है, शास्त्रीय कर्म। कोई भी कर्म नहीं है, जिसको जिस कर्म का अधिकार है उस कर्म को करना और निष्काम भाव से करना, यह कर्मयोग है। और उसके लिए कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आज की स्थिति क्या है कि कर्म को लोग शारीरिक बौद्धिक श्रम समझते हैं कि यही कर्म है, और फल की कामना तो उसमें निश्चित रूप से जुड़ी हुई है, फिर भी कह रहे हैं कि हम कर्मयोगी हैं। तीसरा फ्रेज है योगः कर्मसु कौशलम। तो लोग क्या करते हैं, इसका अर्थ अधिकांश लोग निकालते हैं कि अपने कर्म को कुशलतापूर्वक करना ही योग है। 100% यह धारणा कुव्याख्यायित है, टोटली मिसअंडरस्टूड एंड मिसइंटरप्रेटेड। योग कर्मसु कौशलम का यह अर्थ नहीं है कि आप
बहुत कुशलता से मुकदमे की बहस करते हैं, मुवक्किल को विजयी दिला देते हैं, तो वह योग है। आप पब्लिक डीलिंग बहुत कुशलता से कर ले रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो वह योग है। इंजीनियर कुशलता से काम कर ले रहा तो वह योग है, ऐसी बात नहीं है। ये सब नहीं है इसका अर्थ। इसका तात्पर्य ज्ञान योग से है कि निष्काम कर्म करते हुए ज्ञान योग के मार्ग में आगे बढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना, वह कर्मों में कुशलता है। योगः कर्मस् कौशलम, उसके लिए कहा गया। आगे इसकी व्याख्या करते हैं क्रमशः दोनों श्लोकों की। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। कहते हैं कि बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म अत्यंत निकृष्ट है। बुद्धि योग अर्थात ज्ञान योग। बुद्धि योग का अर्थ बुद्धिजीविता नहीं है। कलम चलाना, व्यवसाय करना, बुद्धि से धन अर्जित करना, यह बुद्धि योग नहीं है। बुद्धि योग का अर्थ ज्ञान योग। बुद्धि का अर्थ यहाँ ज्ञान से है। तो ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म अत्यंत निकृष्ट है। इसलिए हे अर्जुन, तुम बुद्धि योग की शरण लो, क्योंकि कृपणाः फल हेतवः, फल की कामना से कर्म करने वाले अत्यंत दीन कहे जाते हैं, कृपण कहे जाते हैं। कृपण का क्या अर्थ है कि जो ज्ञान प्राप्त किए बिना ही इस लोक से चला जाता है, उसे कृपण कहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में यह लिखा है। कृपण का अर्थ यहाँ पर जो समाज में कृपण कंजूस को समझा जाता है, अत्यंत कंजूस को जो कृपण कहा जाता है, वह अर्थ यहाँ पर नहीं है। एनालॉजी लगभग वही है, उसी को व्यवहार में भी प्रयोग किया जाता है, वह अलग चीज़ है। धन के संबंध में कृपणता करते हैं तो वह अलग चीज़ है। उसी के सादृश्यता से यह कहा गया है कि जो इस जीवन में से, जो मानव जीवन को प्राप्त करके, जो इस मानव जीवन में से ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय नहीं निकालता है, अर्थात ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, ज्ञान प्राप्त किए बिना ही यह मानव जीवन बेकार करके इस लोक से चला जाता है, उसे कृपण कहते हैं। यह अर्थ है वास्तविक कृपण का। तो सकाम कर्मी को कृपण इसलिए कहा, कृपण शब्द यहाँ फल हेतवः, अर्थात सकाम कर्मी, फल की इच्छा करने वाले, उनको कृपण कहा। क्यों कहा? कि सकाम कर्म करते हैं, उसमें परिश्रम तो बहुत है, किंतु सांगोपांग उसका संपादन नहीं हो पाता है। ध्यान दें, पुनः ध्यान दें कि सकाम कर्म यहाँ शास्त्रीय कर्म के लिए शब्द प्रयुक्त हो रहा है। अन्य जो साधारण कर्म करते हैं उसके लिए यहाँ पर वह चीज़ प्रयुक्त नहीं हो रही है, वह तो अलग चीज़ है, उसका तो यहाँ विचार ही नहीं है, वह तो निकृष्ट से निकृष्टतम है। यहाँ यज्ञ इत्यादि की बात हो रही है कि यज्ञ इत्यादि जो सकाम करते हैं उनके लिए कह रहे हैं कि यज्ञ की सामग्रियों का संचय नहीं लोग कर पाते हैं, यज्ञ की विधियों का पालन नहीं कर पाते हैं, मंत्रों का ठीक उच्चारण नहीं कर पाते हैं, और इन सब के प्रयास में श्रम बहुत करते हैं। यदि करते हैं तो कर ही कौन रहा है यज्ञ इत्यादि, लेकिन यदि कर रहे हैं और फल की भावना से कर रहे हैं तो उनके लिए यह कह रहे हैं कि फल की भावना से आपने अनुष्ठान तो आरंभ कर दिया,
लेकिन विधि का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो होगा क्या कि उसका सुफल नहीं अपितु कुफल मिलने लगता है। हम बार बार इस चीज़ को कहते हैं, इस समूह में अनेक बार कह चुके हैं कि सकाम कर्म एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह से है। संविदा, समाज में जो संविदा, लेन देन में जो संविदा होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी तरह से है। तो दोनों पक्षकारों को इसमें अपने अपने कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है, तभी संविदा पूरी होती है, सफल होती है। और जो बात तय हुई, जिस बात की संविदा हुई, सभी शर्तों को पालन करना पड़ेगा, तभी अगले पर वह संविदा बाध्यकारी होगी। कोई एक पक्ष अपने भाग का पालन उसमें नहीं करता है, अपने दायित्व का पालन नहीं करता है, तो दूसरे पर संविदा कैसे बाध्यकारी होगी। तो यज्ञ का अनुष्ठान तो आपने आरंभ कर दिया, संकल्प ले लिया, फल की कामना भी कर दिया कि इस फल की कामना हेतु हम यह अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा अभिषेक कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पाठ करा रहे हैं, और उसके लिए जो विहित प्रक्रिया है वह आपको पता ही नहीं, अथवा उसका पालन नहीं कर रहे हैं पता होने पर भी। जो साधन सामग्री चाहिए, उसके लिए जो उपचार चाहिए, जो वनस्पतियां चाहिए, जो यज्ञ की आहुतियां जो सामग्री चाहिए, उसको जुटा नहीं पा रहे हैं। योग्य कर्म पंडित ही नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। अधिकारी, जो मंत्र को पढ़ने का अधिकारी, उच्चारण करने का अधिकारी है, ऐसा योग्य आचार्य ही नहीं मिल पा रहा है। मंत्रों का अनुष्ठान भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, देवताओं का आवाहन ठीक से नहीं हो पा रहा है, आवाहन करके उनके पूजन की विधि का पालन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपकी कामना कैसे पूरी होगी। उल्टे देवता अप्रसन्न होकर के आपको श्राप देंगे, प्रतिकूल फल प्रदान करेंगे। और यदि ठीक ढंग से पालन हो रहा है सभी विधियों का, श्रुति परंपरा से पढ़ा हुआ वेद पाठी जो ब्राह्मण है और जो श्रुति के अनुसार, स्मृति के अनुसार आचरण का पालन करता है, उसके द्वारा शास्त्र में जो सामग्रियां विहित हैं वह आपको शुद्ध रूप से उपलब्ध होवें, उसके द्वारा सभी मंत्रों के ठीक ठीक प्रयोग के द्वारा, सभी विधियों के पालन के द्वारा आप अनुष्ठान कराएं तो सकाम अनुष्ठान अवश्य ही पूर्ण होगा, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। अन्यथा शास्त्र व्यर्थ जाएगा, शास्त्र निष्फल हो जाएगा। शास्त्र पर हम अश्रद्धा कदापि नहीं कर सकते हैं। तो होता क्या है, लोग अनुष्ठान आरंभ कर दिए, कामना कर दिए और उसकी विधियों का पालन नहीं किए, तो दोषारोपण शास्त्र पर करते हैं, दोषारोपण पंडित पर करते हैं, दोषारोपण भगवान पर करते हैं। बहुत ही गलत बात है। इन चीज़ों का निराकरण होना चाहिए। समाज से ऐसी धारणाओं को मिटाने की अति आवश्यकता है। अच्छा, चलिए मान लिया कि आपकी सभी चीज़ें पूर्ण हैं, योग्य आचार्य भी आपको उपलब्ध हो गए हैं, सदाचारी भी हैं, वे कुलीन भी हैं, विद्वान भी हैं, सभी विधियों का पालन करते हैं, सभी सामग्रियां भी आपको मिल गई हैं, संपूर्ण रूप से 100% शास्त्रीय विधि से आपने यज्ञ अनुष्ठान, पूजा उपासना जो भी है उसे कर लिया। तो यदि सकाम किया तो वह कामना तो आपकी पूरी होगी, लेकिन उसके आगे भी कर्म बंधन बढ़ता चला जाएगा और जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो सकाम कर्म का फल मिल भी गया तो जन्म मरण के चक्र से छुटकारा कदापि नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह भी है, इसको इसलिए भी निष्काम की अपेक्षा अत्यंत निकृष्ट कहा, क्योंकि सकाम कर्म देह बुद्धि को बढ़ाने वाला है, यह देहाभिमान को बढ़ाता है। निष्काम कर्म
आत्माभिमान को बढ़ाता है, देहाभिमान को छुड़ाता है, ब्रह्माभिमान को बढ़ाता है। आत्मबुद्धि होती है, ब्रह्म बुद्धि होती है निष्काम कर्म से, और सकाम कर्म से देह बुद्धि होती है, देह में अहंकार बढ़ता है। तो जैसी बुद्धि होगी, जैसा अहंकार होगा, उसी के अनुसार अगला जीवन भी होगा। तो जब देह बुद्धि है, देहात्म बुद्धि आपकी है, देह को ही आत्मा समझ रहे हैं और तदनुसार सकाम कर्म कर रहे हैं, तो कर्म बंधन से, जीवन मरण के चक्र से छुटकारा नहीं मिल सकता है। उसी भावना के अनुसार आपको अगला जन्म मिलेगा, अंत्यमति सागति के अनुसार। दूसरी तरफ निष्काम कर्म पर आएँ तो निष्काम कर्म का महत्व इसलिए है क्योंकि उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है और वैराग्य उत्पन्न होता है, जिज्ञासा होती है। अंतःकरण शुद्ध होता है, उसके उपरांत तत्व जिज्ञासा होती है। तत्व जिज्ञासा होती है तो वह व्यक्ति सद्गुरु की खोज करता है और सद्गुरु से उसे उपदेश प्राप्त होता है। उस उपदेश से और तत्व विवेचन से उसका देहाध्यास समाप्त हो जाता है, ब्रह्म बुद्धि हो जाती है और उसे कर्म फल नहीं बांधते हैं, उसे जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। तो 47वें श्लोक में जो कहे हुए थे और 48वें श्लोक में कि कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं, सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखते हुए कर्म करो, इसी को समत्व योग कहते हैं। तो वहाँ सकाम की अपेक्षा निष्काम को बताए और 49वें श्लोक में निष्काम की भी अपेक्षा ज्ञान योग को, बुद्धि योग को श्रेष्ठ बता रहे हैं। सकाम कर्म तो निकृष्ट है ही, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि सकाम और निष्काम ये दोनों ही ठीक नहीं हैं। तो निष्काम कर्म से भी ऊपर जाने की बात यद्यपि यह सन्यासी के लिए लागू होती है, गृहस्थों के लिए निष्काम कर्म तक की बात लागू होती है। फिलहाल यहाँ कह रहे हैं कि 48वें श्लोक तक सकाम कर्म को निकृष्ट बतलाते हुए निष्काम कर्म की प्रशंसा की और 49वें श्लोक में सकाम निष्काम दोनों प्रकार के कर्मों का निषेध करते हुए ज्ञान योग की शरण लेने का आदेश दिया। अब 50वें श्लोक में कहते हैं कि बुद्धि युक्तो जहातीत उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। कि जो बुद्धि युक्त है अर्थात जो ज्ञान मार्गी है, वह सुकृत और दुष्कृत अर्थात पुण्य और पाप दोनों ही कर्मों को छोड़ देता है। अतः ज्ञान योग में तत्पर रहो। ज्ञान योग ही कर्मों में कुशलता है। तस्माद् योगाय युज्यस्व। योगाय क्या? ज्ञान योग। ज्ञान योग में जुट जाओ और वह ज्ञान योग ही योगः कर्मसु कौशलम। तो यहाँ योग शब्द को ज्ञान के साथ जोड़कर देखना है, बुद्धि युक्तों से के साथ जोड़कर देखना है। तो योगः कर्मसु कौशलम यह है, इसमें योग में ज्ञान शब्द साइलेंट है, अंतर्निहित है, छुपा हुआ है। तो इसको पूर्ण रूप से इस प्रकार पढ़ना चाहिए कि ये ज्ञान योग है कर्मसु कौशलम। योग के बहुत से प्रकार हैं, तो यहाँ जो योग शब्द है वह ज्ञान का लिंक लेकर चल रहा है, इससे तात्पर्य ज्ञान योग से है। तो योग कर्मसु कौशलम, ज्ञान योग ही कर्मों में कुशलता है। क्यों? क्योंकि यह ज्ञान योग ही कर्म बंधन से छूटने का साधन है। निष्काम कर्म भी स्वतंत्र रूप से मुक्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें भी अहंकार रहता है। ऐसी वृत्ति रहती है कि मैं निष्काम भाव से कर्म कर रहा हूँ,
फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह भाव है कि निष्काम भाव से कर्म कर रहा हूँ, कर्तापन रहता है उसमें। तो जब तक कर्तापन है तब तक जन्म लेना ही पड़ेगा। बोध हो जाने के उपरांत, ज्ञान हो जाने के उपरांत कर्तापन का भाव नहीं रहता है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो पहले तो धर्म इत्यादि में संलग्न होइए। कोई कामना की बात आती हो, धीरे 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 उसका निराकरण करते हुए निष्कामता की तरफ अग्रसर बढ़िए, निष्काम कर्म करिए। और निष्काम कर्म करते करते जब हृदय निश्चल हो जाता है, अंतःकरण जब निर्मल हो जाता है, उसके उपरांत ज्ञान हेतु जिज्ञासा होती है, तो ज्ञान मार्ग में आगे बढ़िए और निष्काम कर्म को भी छोड़ दीजिए, कर्तापन का भाव छोड़ दीजिए। निष्काम कर्म करते भी रहिए, कर्तापन का भाव छोड़िए, मैं कर रहा हूँ इस भाव को छोड़ दीजिए। तो इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात ज्ञान योग ही कर्मों में कुशलता है। अतः इस प्रकार कर्म करे, जैसा कि आगे बताएंगे 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में, 12वें श्लोक में, 3रे अध्याय के 29वें श्लोक में। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवणन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्रन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रल्पन् विसर्जन् गृह्णन् उन्मिषन् निवसन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संयंता करोति य लिप्यते न स पापेन पदं पत्रमाम्भसा। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। आगे क्रमशः उस अध्याय में यह श्लोक आएंगे तब पुनः स्पष्ट करेंगे। नारायण।